अरशद नदीम का एक और अजीम कारनामा। अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। कौमी हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 52 बरस बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। जेवेलिन थ्रो के फाइनल में 86.40 मीटर दूर नेजा फेंका। अरशद नदीम की एक और कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। हम न्यूज़ के कौमी हीरो को मुबारकबाद। कौमी हीरो अरशद नदीम ने कहा, कामयाबी का क्रेडिट पूरी कौम को दूंगा। अल्लाह का मशकूर हूँ जिसने पाकिस्तान को इज्जत दी। आने वाले इवेंट्स की भी भरपूर तैयारी करूंगा। मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारक हो। अरशद नदीम के घर मियां चन्नू में जश्न। शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। अहले खाना एक और गोल्ड मेडल पर खुश। वालिदा ने कहा, बेटे के लिए खीर बनाऊंगी। वालिद बोले, बेटे का भरपूर इस्तेकबाल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। भाई मोहम्मद अलीम ने कहा, पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल पर बहुत खुशी है। मुस्तकबिल में भी अरशद नदीम कामयाबियां हासिल करेंगे। पाकिस्तान ने 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 1973 में मोहम्मद यूनुस और अल्लादाद ने गोल्ड मेडल जीते। अरशद नदीम ने जेवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत को किसी सूरत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं करने की इजाज़त नहीं देंगे। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त हुई। अमेरिका समेत दीगर दोस्तों की सीज़फायर की पेशकश को कबूल किया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश पर जारिहत की गई। हमने जारिहत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। आर्मी चीफ ने साबित किया वो फील्ड मार्शल के रैंक के सही हकदार हैं। आइंदा भी भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान हर किस्म की जारिहत से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल और कानूनी तौर पर बेबुनियाद है। मकबूजा कश्मीर का मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा, भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही नाकाबिले तरदीद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग से तवज्जो हटाने की दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतक़ी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। 90,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी का शिकार हो चुके। दहशतगर्दी को शिकस्त दी जा चुकी थी। 2018 में दोबारा सर उठाना शुरू किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए मजीद कहा, चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान के बेहतरीन और काबिल दोस्त हैं। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात पर इजहार तशवीश। भारतीय हुकूमत से अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारत में मुसलमानों के इम्तियाजी सलूक का सामना है। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। भारत का आलमी सतह पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर को कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। कोलंबिया की हुकूमत ने भारत के बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। शशि थरूर की कोलंबिया की हुकूमत पर तनकीद। कहा, भारत कोलंबिया की हुकूमत के मौक़िफ़ पर अफसुर्दा है। अडियाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत। बानी PTI कमरे अदालत में पेश। बुशरा बीबी का बतौर एहतजाज अदालत आने से इनकार। अदालत का अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। कहा, आइंदा समाअत पर न आने पर जमानत मनसूख होगी। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बायस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। गदागरी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार देना जरूरी है।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में फिर बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेज हवाओं के साथ बारिश। रावलपिंडी और टेक्सला में भी बादल बरसे। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। तूफान और जालाबारी की भी वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और तूफान से 10 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 34 घरों को नुकसान पहुंचा। पन बिजली की कम पैदावार। फ्यूल से चलने वाले प्लांट्स की वजह से बिजली की पैदावारी कीमत बढ़ने लगी। वजारत तवानाई ने कहा बिजली पर फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे का रिलीफ मौजूद है। सूबाई हुकूमतें और विफाकी वजारतें एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कोड्स पर अमल करें। आवाम को बिलासूद अक़सात पर कम बिजली खर्च वाले पंखे फराहम करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी अरकानी असम्बली की मुलाकात। अरकान ने इंतखाबी हलकों के अवामी मसाइल और हल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी खवातीन कारकुनान की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात से मईशत को इस्तेहकाम मिला। आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट तक आ गई। रेवेन्यू कलेक्शन गुज़श्ता साल के मुकाबले में 28% ज्यादा रही। स्मगलिंग मईशत के लिए कैंसर जैसा मसला बन चुकी है। फील्ड मार्शल की वजह से एक साल में स्मगलिंग कम हुई। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। पंजाब में हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफर ऑनलाइन हो सकेगी। NOC फीस भी ऑनलाइन अदा होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज का हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी स्कीम्स की रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध का काबीना अराकीन के साथ बजट पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा नए बजट में पानी, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत अहम होंगे। नए साल में नई स्कीम्स शामिल कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली, स्कूल्स और अस्पतालों की मुरम्मत जारी रहेगी। कराची में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे मुकम्मल होंगे। वज़रा ने गैर तरक्याती अखराजात में कमी की तजावीज़ दी। इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। अलबत्ता हम ये तवक्को रखते हैं कि खुदारा अगर इस साल जो है वो आवाम पर रहम करे और गरीबों के लिए बजट बनाए, ना कि अमीरों के लिए। जो है लोग जो बजट निकालता है ना, बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के क्यों नहीं निकालते? गरीब लोगों के लिए बजट निकाले तो अच्छा होगा ना। इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि बजट इस दफ़ा काफ़ी अच्छा होगा और आवाम दोस्त होगा। बजट से बोझ बढ़ेगा या आवाम को रिलीफ मिलेगा? आवाम ने विफाकी बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। तनख्वाहदार तबके का टैक्सेस की शरह कम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद के थाने पर हमला और जलाओ घेराव दहशतगर्दी करार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 मुजरिमान को मुख्तलिफ दफात में 27 साल कैद, 3 माह कैद की सजा। कहा मुलजिमान बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। थाने पर हमला, पुलिस पर फायरिंग की और मोटरसाइकिलें जला दी। कानून सियासी सरगर्मी की आड़ में हमले की इजाजत नहीं देता।